हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित 5 और 6 नवंबर को जो सीईटी एग्जाम लिया जा रहा है और लिया गया है, उसके अंदर जो प्रमुख मांग उठ रही है वो उस मांग को दिशा क्लासेज है वो अपना समर्थन प्रदान करता है। बेसिकली मांग क्या उठी है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो 5 और 6 नवंबर को एग्जाम हो रहा है उसमें जिसने भी जनरल में 50, रिमेनिंग में 40 मार्क्स अचीव कर लिए उनको क्वालिफाई को सभी को पार्ट 2 में शामिल किया जाए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है अलग अलग एजेंसी के स्टेटमेंट जो बार बार जारी हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 4 टाइम्स को शामिल किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीईटी जब एचटेट को भी या तो 4 टाइम को शामिल किया करो, एचटेट भी क्वालिफाइंग एग्जाम है तो एचटेट में भी 4 गुना को शामिल करना चाहिए, सीटेट में भी 4 गुना को शामिल करना चाहिए, अदर स्टेट की सीईटी में भी। तो ये तो कोई व्यवहारिक नहीं रहा। इसमें क्या होगा, जो ऊपर के टॉप 6 टाइम या 7 टाइम्स बच्चे हैं सिर्फ वही परीक्षा के हरियाणा में एलिजिबल होंगे, अगले सभी को आगामी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी सीईटी की दोबारा, जो अगले वर्ष हो या उससे अगले वर्ष हो। उसमें जो इस बार क्वालिफाई है उनको फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी डर होगा कि इस बार ज़्यादा मार्क्स लाके पेपर आसान करके किसी भी वजह से उनको सुपरसीड कर दिया जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी छात्रों को। दिशा क्लासेज जिसमें आपको 2 मांगे बताना चाहेगा अपनी। एक तो आंदोलन जो भी करे अभ्यर्थी वो पूर्णतः अहिंसात्मक रखे, समाज के सभी वर्गों को शामिल करे, स्पेशली आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं वहाँ के जो रनिंग एमएलए हैं, क्योंकि 2024 में वो फिर से टिकट लेके उतरेंगे, उनको शामिल किया जाए कि हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाए। शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है, तब तक रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है, तो शीतकालीन सत्र से पहले पहले इस मांग को उठा लिया जाए। सबसे बड़ी बात जो दिक्कत नहीं उठ के आ रही है वो ये है कि मांग क्लियर नहीं है। मांग क्लियर नहीं होने से हमारा अभिप्राय है, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं अभी 4 गुना तो कम है, या तो 6 गुना कर लो या 7 गुना कर लो या 10 गुना कर लो। ये बात अव्यवहारिक है। जिसने भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अचीव कर लिया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति बिल्कुल देनी चाहिए। अगर वो नहीं देते तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अपने आप में। इसलिए दिशा क्लासेस का मत है जिसने भी न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली उसे भाग 2 में शामिल होना चाहिए। 6 माह के बाद कह रहे हैं कि सीईटी का ग्रुप डी का होगा, तो फिर एक साल में 2 परीक्षाएं कैसे होगी? फिर हाथों हाथ कह दिया कि अगली बार ग्रुप डी पहले होगा फिर सी बाद में होगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा चल रहा है। तो कर्मचारी चयन आयोग को स्थिति क्लियर करनी चाहिए और कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको सरकार को विड्रॉ कराने में सहयोग करना चाहिए कि हम सभी को मौका देंगे, कृपया केस विड्रॉ करें। फिर भी आप क्या मत है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप